नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। लाखों छात्र और उनके परिजनों की नजर अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर टिकी है। छात्र बेसब्री से रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पेपर लीक को लेकर उठे विवाद ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। नीट यूजी परीक्षा हाल ही में देश भर के हजारों परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए, जिनका सपना एमबीबीएस, वीडीएस, एमबीए, एमएस और बीएचएमएस और दूसरे मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना होता है। कई छात्रों के लिए परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि उनके भविष्य का सबसे बड़ा पड़ाव मानी जाती है। परीक्षा खत्म होने के बाद अब छात्रों की नजर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर बनी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि एजेंसी जल्द ही छात्रों की रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकती है। रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद छात्र ये देख पाते हैं कि उन्हें परीक्षा में कौन सा प्रश्न का उत्तर सही दिया है। वहीं आंसर की के जरिए वे सही उत्तर का मिलान करके संभावित अंकों का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ रिजल्ट और कट ऑफ तक सीमित नहीं रहा है। नीट यूजीसी 2026 परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक को लेकर कई बड़े दावे सामने आए हैं। कुछ छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ पत्र सोशल मीडिया पर मैसेजिंग ऐप पर वायरल होने लगे। यही वजह है कि परीक्षा के तुरंत बाद विवाद शुरू हो गया। कई जगहों पर छात्रों ने जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर नीट पेपर लीक लगातार ट्रेंड कर रहा है। कुछ छात्रों ने दावा किया है कि परीक्षा केंद्र के बाहर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई है। हालांकि इन दावों की अभी स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीच जांच एजेंसी अभी सक्रिय हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरएसओजी और अन्य जांच टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वायरल हुए प्रश्न पत्र असली थे या फर्जी। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई संगठन नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। जांच एजेंसियां कई राज्यों से जानकारी जुटा रही है। कुछ परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए स्क्रीनशॉट और मैसेज की जांच की जा रही है। इस पूरे विवाद के बाद छात्रों में चिंता का माहौल बना हुआ है। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल दिन रात मेहनत की है, कोचिंग ली है, लाखों रुपए खर्च किए हैं और अब अगर पेपर लीक की बात सच निकलती है तो ये मेहनत छात्रों के लिए अन्याय होगा। कुछ अभिभावकों ने मांग की है कि अगर जांच में गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ छात्र संगठनों ने परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने की मांग की है। दूसरी तरफ एनटीए ने कहा है कि परीक्षा पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ करवाई गई है। एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल परीक्षा रद्द करने जैसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और सभी शिकायतों की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। इसके बाद छात्रों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। अगर किसी छात्र को किसी सवाल या उत्तर पर आपत्ति है तो वे निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चुनौती दे सकता है। इसके बाद एक्सपर्ट टीम सभी आपत्तियों की समीक्षा करेंगे और फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। फाइनल आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि जून महीने में नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट आने के बाद ऑल इंडिया और स्टेट लेवल काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके जरिए देश भर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार नीट यूजी की कट ऑफ काफी अधिक हो सकती है। कई छात्रों ने परीक्षाओं को पिछले साल की तुलना में आसान बताया, खासकर बायोलॉजी सेक्शन। ऐसे में अच्छे स्कोर वाले छात्रों की संख्या बढ़ सकती है। अगर बात कट ऑफ की करें तो अगर कट ऑफ बढ़ती है तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट हासिल करना और मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि छात्र इस समय हर छोटी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं।
नीट यूजी भारत की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षाओं में एक मानी जाती है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये परीक्षा कई बार विवादों में बनी हुई है। काफी बार पेपर लीक के आरोप, कभी परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी और कभी रिजल्ट प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी कारण इस बार भी छात्र और अभिभावक काफी सतर्क है। सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें और वायरल मैसेज भी तेजी से फैल रहे हैं। विशेषज्ञ छात्रों को सलाह दे रहे हैं कि वे सिर्फ एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट और भरोसेमंद स्रोतों पर भरोसा करें। अगर बात 2024 की जाए तो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट और यूजीसी नेट का जो पेपर है वो करवाती है। 2024 में भी यही हुआ था। अगर बात एनटीए यूजीसी नेट की जाए तो वो पेपर भी लीक हुआ था। तभी से एनटीए जो है एक स्वतंत्र, जिसको हम एक एजेंसी कह सकते हैं, उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। छात्रों को ये भी सलाह दी जा रही है कि वे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और लॉगिन डिटेल पहले से ही तैयार रखें ताकि रिस्पॉन्स शीट जारी होते ही तुरंत उसे डाउनलोड कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियों को पेपर लीक के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? अगर गड़बड़ साबित होती है तो क्या परीक्षा को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्या छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है? और आखिर इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कट ऑफ कितनी जाएगी? फिलहाल देश भर के लाखों छात्रों की धड़कन तेज है और सबकी नजर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।